तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद, चैप्टर सेकंड, क्लास 10। आज इस पॉलिनोमियल्स को हम फुल बेसिक तरीका से पढ़ेंगे और इसका जो भी कॉन्सेप्ट है आज हम कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पॉलिनोमियल्स में बहुत सारा जो मेन इंपॉर्टेंस फार्मूला होते हैं, आज उस फार्मूला को भी हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, इसका जो इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले है ये क्या क्या है। तो चलिए हम सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स बहुपद क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। जिस बीजीय व्यंजक मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम सब आपको क्लियर करा देंगे, लेकिन सिर्फ पहले अभी सुनिएगा कि बहुपद क्या होता है। जिस बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चर मींस वेरिएबल का पावर मींस क्या होता है घात, पावर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, सब हम सीखेंगे। क्या बोलता है कि चर वेरिएबल का घात क्या हो, ये हमारा पॉजिटिव नंबर हो। मतलब जिस बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर का जो घात होना चाहिए हमारा एक पॉजिटिव नंबर, क्या पॉजिटिव नंबर में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम बहुपद, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो मोटा मोटी समझिएगा कि जिस बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा x का पावर, x मींस होता है वेरिएबल, एक्स वाई जेड मतलब कि वेरिएबल चर का पावर पॉजिटिव नंबर हो, उसे हम कहेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि इस बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये हमारा चर क्या है और ये हमारा डिग्री घात क्या है। तो इसका भी हम एग्जांपल नहीं देंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा चर क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। चर क्या है? तो चर उस मान को कहते हैं जो हमेशा चेंज मतलब कि बदलते रहता है, जिसको बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को हम कहेंगे चर। जैसे देखिएगा एग्जांपल x y z, ये हमारा क्या है, चर है। जैसे हमको लिखना हो 5x + 2x, अगर इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 5x + 2x = 7x। लेकिन अगर हम 5x की जगह पर y लिख दें और x की जगह पर y लिख दे तो 5 और 2 7y। तो देखिएगा यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, सिर्फ हमारा ये वेरिएबल चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल उसी को कहेंगे जिसको चेंज होने पर भी फर्क ना पड़े। देखिएगा यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन अगर हम एक से हम मतलब x मींस वेरिएबल को चेंज ना कर इस नंबर को चेंज कर दे तो हमारा ये फर्क पड़ जाएगा। तो ये नंबर जो होता है ये होता है कांस्टेंट मतलब कि अचर, और जो ABCD जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं ये हमारा होता है चर। चर मींस होता है, चर एक ऐसा मान होता है जो हमेशा बदलते रहता है। तो ये हमारा देखिएगा है हमारे पास x, ये चर है, ये भी x क्या है, चर है, ये भी y क्या है, चर है, ये भी y क्या है, चर है। लेकिन ये 5 हो, ये 2 है, ये कांस्टेंट है, अचर है। तो यही होता है चर और यही होता है अचर। तो उसी बोलता है चर का पावर डिग्री, चर का जो पावर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब समझे पावर मतलब घात, डिग्री ये क्या है, तो हम समझेंगे अब घात जिसे हम पावर बोल सकते हैं या डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब घात उसे कहेंगे कि चर के ऊपर सबसे ज्यादा पावर को हम घात कहते हैं। समझिएगा कि चर के ऊपर, चर मतलब वेरिएबल के ऊपर सबसे ज्यादा पावर को, तो सबसे ज्यादा नंबर को हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे। समझिएगा घात, फॉर एग्जांपल समझिएगा 2x5 + 9x2 + 3। समझिए इसका ये हमारा जो पॉलिनोमियल्स है इसका घात क्या है, इसका पावर कितना है। तो समझिएगा हम क्या बोले थे कि चर के ऊपर सबसे ज्यादा संख्या वाला, जो चर के ऊपर सबसे ज्यादा संख्या होता, नंबर होता, पावर होता, उसी को हम घात कहते हैं। जैसे देखिएगा ये हमारा वेरिएबल है, ये भी हमारा वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर एक लिखा हुआ पावर 5, एक पावर लिखा हुआ है 2।
2 और 5 में बड़ा कौन है? 5। तो इस पॉलिनोमियल्स का घात हमारा हो गया 5। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, घात। मतलब कि चर के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर को हम घात कहते हैं। चर के ऊपर सबसे ज्यादा पावर को हम क्या कहेंगे? घात कहेंगे। एक एग्जांपल से और समझिएगा। जैसे हम लिखना चाहे 10x 20 प्लस 9x 25 प्लस 4x 10। तो देखिएगा ये हमारा वेरिएबल है, चर है, ये भी हमारा चर है, ये भी हमारा चर है। लेकिन इसके ऊपर जो पावर है 20 है, इसके ऊपर पावर 25 है, इसके ऊपर पावर क्या है? 10 है। तो सबसे बड़ा कौन है? 20, 25 और 10 में सबसे बड़ा कौन है? 25 है। तो हमारा जो घात हो जाएगा, जो हमारा डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25। तो इसी को हम कहते हैं घात और इसी को कहते हैं हम पावर। तो आपका क्लियर हो चुका होगा कि वेरिएबल क्या होता है, घात क्या होता है। वही लिखा हुआ है, जिस बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चर मतलब कि वेरिएबल का घात पॉजिटिव नंबर हो। क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो। मतलब जैसे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, वगैरह वगैरह हो, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स, बहुपद। लेकिन अभी हम बहुपद का एग्जाम्पल नहीं दिए, अब हम देंगे बहुपद का एग्जाम्पल देंगे। तो देखिएगा बहुपद का एग्जाम्पल लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये हमारा बहुपद है। क्योंकि वेरिएबल का देखिएगा, वेरिएबल जो वेरिएबल में हमारा पावर है किसमें है? प्लस में। 0 1 2 है, देखिए 2 है। और एग्जाम्पल देखिएगा 3x5 प्लस 2x 3 प्लस 9x, क्या हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, एक बहुपद है। जैसे देखिएगा कि 3x हमारा एक पॉलिनोमियल्स, एक बहुपद है। क्योंकि इसके ऊपर पावर कितना है? 1 है, 1 है। इसमें लिखिएगा 4y पे पावर 0, क्या है? y पे पावर कितना है? 0 है। ये सब हमारा सब क्या है? पॉलिनोमियल्स, बहुपद है। क्या है? हमारा ये सब बहुपद है। अब हम समझेंगे कि एक बहुपद की पहचान क्या है, आखिर कौन बहुपद है। ये तो हम बता दें, ये हमारा बहुपद है। लेकिन फिर बात उठता है, आखिर बहुपद है कौन, फिर नहीं, बहुपद कौन नहीं है? ये तो बहुपद है। फिर बात उठता है कि बहुपद कौन नहीं है। तो देखिएगा कि जब वेरिएबल मतलब कि चर के ऊपर एक ऐसा पावर लिखा हो, या तो नेगेटिव संख्या हो, या तो फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में हो, या तो डेसिमल मतलब कि दशमलव में हो। अगर चर पर ये 3 संख्या लिखा हो, या तो नेगेटिव में लिखा हो, या तो फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न में लिखा हो, या तो डेसिमल दशमलव में लिखा हो, वो हमारा बहुपद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा कि जैसे हम बोल सकते हैं 2x - 2 √x 1/x x पे पावर -3 y पे पावर 1/2, क्या ये हमारा बहुपद है? तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद का जो कंडीशन होता है, शर्त होता है, पहचान होता है कि वेरिएबल मतलब कि चर के ऊपर हमारा एक पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या होना चाहिए। लेकिन देखिएगा ये हमारा चर है, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव संख्या है। तो ये हमारा बहुपद नहीं है। देखिएगा ये जो हमारा चर है ये अंडर रूट में है। अंडर रूट मतलब होता है कि आधा, हाफ पावर, मतलब कि x पावर 1/2 लिखा हुआ है। रूट मतलब होता है हाफ पावर, तो x पावर 1/2। अभी हम क्या बताए कि वेरिएबल के ऊपर अगर संख्या फ्रैक्शन में लिखा हो, तो इसमें किसमें लिखा हुआ है? भिन्न में लिखा हुआ है। और जो भिन्न में लिखा हुआ रहता है वो बहुपद नहीं होता है। जैसे देखिएगा 1/x, ये बात भी याद रखिएगा कि अगर इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हम क्या? हर। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर हर के नीचे वेरिएबल लिखा हो, हर के नीचे वेरिएबल लिखा हो, तो वो भी हमारा बहुपद नहीं होता। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। देखिएगा ये भी हमारा पावर किस में आ गया? नेगेटिव आ गया। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। देखिएगा x पावर और -3, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर किस में आया हुआ है? माइनस में आया हुआ है। देखिएगा y पे पावर किस में है? फ्रैक्शन में है, भिन्न में। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। तो चलिए ये बताइए 5x
-2 प्लस 3x प्लस 5, क्या ये हमारा बहुपद है? तो ये हमारा बहुपद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है इस पर पावर क्या आया हुआ है? माइनस आया हुआ है। तो जहाँ पावर माइनस हो जाए वो वेरिएबल नहीं होता है, जहाँ पावर फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, वो हमारा बहुपद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 2x 0.5 प्लस 9x प्लस 2, क्या हमारा बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि चर के ऊपर जो हमारा पावर घात आया हुआ है ये आया हुआ है डेसिमल में, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो अभी हम समझे बहुपद क्या होता है, चर वेरिएबल क्या होता है, घात डिग्री क्या होता है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, एक बहुपद में आखिर एक बहुपद क्या होता है, एक बहुपद कौन बहुपद नहीं होता। अभी हम इतना समझे, लेकिन अब हम समझेंगे कि एक बहुपद में आखिर क्या क्या होता है, क्या टर्म्स होता है, कौन कांस्टेंट होता है, कौन वेरिएबल होता है, कौन कोफिशिएंट होता है, कौन इसमें डिग्री होता है। लेकिन एक बहुपद में क्या क्या होना चाहिए, तो देखिएगा कि एक बहुपद में जैसे हम बहुपद लिखते हैं कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, एक बहुपद में क्या क्या होना चाहिए। तो एक बहुपद में सबसे पहली बात टर्म्स होना चाहिए, टर्म्स से मतलब पद। अब देखिए इसमें कितना पद है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें कितना पद है? 3। मतलब कि एक बहुपद में पद का होना जरूरी है, या तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी पद, तो एक बहुपद में पद का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसे इसमें कितना पद है? 1 पद, 2 पद और 3 पद, इसमें 3 पद है। दूसरा होता है कोफिशिएंट, जिसे कहते हैं गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, तो समझिएगा कि कोफिशिएंट उसे कहेंगे जो चर के बगल में लिखा हो, चर से पहले लिखा हो, उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। जैसे देखिएगा ये हमारा x² है, ये हमारा वेरिएबल है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है? 2, तो x² का हमारा कोफिशिएंट हो गया 2। ये हमारा वेरिएबल है, ये वेरिएबल के बगल में क्या लिखा हुआ? 5, तो x का CO मतलब कोफिशिएंट समझिएगा, कोफिशिएंट हो गया 5। अब ये हमारा कोफिशिएंट नहीं है, नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब कि अचर पद। जो नंबर हमारा होता है उसे कहेंगे हम अचर पद। ये जो 3 हमारा हो गया, ये हो गया अचर पद। क्या हो गया? अचर पद। और एक पॉलिनोमियल्स, एक बहुपद में एक डिग्री होता है, तो 4 चीज होता है। पहला तो होता है टर्म्स, पद होता है, कोफिशिएंट उसका गुणांक होता है, तीसरा होता है अचर पद होता है, और अचर पद हो या ना हो लेकिन इसमें है लिख दिए, और उसके बाद क्या होता है? डिग्री होता है। इसमें डिग्री कितना है? इसमें डिग्री हमारा 2 है, तो एक चौथा हो गया हमारा डिग्री। तो एक बहुपद में टर्म्स होता है, कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म्स होता है, अचर पद जिसे कहेंगे, और डिग्री होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। तो देखिएगा बाबू, बहुपद का जो प्रकार होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है टर्म्स मतलब कि पद के आधार पे, और एक होता है डिग्री मतलब कि घात के आधार पे। एक होता है पद के आधार पे, एक होता है घात के आधार पे। तो ये बहुपद होता है 2 प्रकार का, एक होता है टर्म्स मतलब कि पद के आधार पे, टर्म्स मतलब पद के आधार पे, एक होता है डिग्री जिसे कहेंगे हम घात के आधार पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्म्स के आधार पे कि बहुपद जो होता है पद के आधार पे कितने प्रकार का होता है और किसे कहते हैं। तो देखिएगा टर्म्स के आधार पे बहुपद होता है 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, लेकिन मैक्सिमम 4 प्रकार का पढ़ेंगे हम। एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद और 3 पदी बहुपद। देखिएगा जिसे कहेंगे हम मोनोमियल, मतलब एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक टर्म से हो। जैसे हम लिख दे 3x, देखिएगा हमारा एक पद है। जैसे हम लिख दे 2y, हमारा एक पद है। जैसे हम लिख दे 5x, हमारा एक पद है। जैसे हम लिख दे 2m, हमारा एक पद है। तो जिसमें एक पद हो, एक टर्म से हो, उसे हम कहेंगे मोनोमियल, एक पद वाला बहुपद। उसके बाद आता है बायोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब कि द्विपद मतलब कि 2 पद वाले बहुपद को
उसमें हम क्या कहेंगे, बायोनोमियल, मतलब कि दो पद वाला बहुपद। जैसे देखिएगा 5x + 3, एक पद और एक पद, दो पद। उसके बाद देखिएगा 9x + 2, हमारा दो पद। तो दो पद वाले बहुपद को बायोनोमियल्स कहते हैं, मतलब कि दो ही पद वाला बहुपद कहते हैं। लास्ट में आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, त्रिपद। त्रिपद मतलब कि तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहेंगे। तीन पद वाले बहुपद को, इसमें तीन पद होना चाहिए। जैसे 2x² + 9x + 2, देखिएगा एक पद, दो पद, तीन पद। और एग्जांपल देखिएगा कि 10y² + 2y + 10, एक पद, दो पद, तीन पद। मतलब जिसमें तीन टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल, त्रिपद वाला बहुपद कहेंगे। जिसमें हमारा दो पद हो उसे हम बायोनोमियल, दो पद वाला बहुपद कहेंगे। और जिसमें सिर्फ ओनली एक टर्म्स हो, एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल, एक पद वाला बहुपद। ये हमारा पद के आधार पर था। अब हम पढ़ेंगे डिग्री के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डिग्री। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा नंबर 1 में होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो अब हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद किसे कहेंगे। मतलब कि हम पढ़ रहे घात के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डिग्री, घात के आधार पर। तो रैखिक बहुपद उस बहुपद को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक डिग्री हो, जिसमें वेरिएबल पर एक डिग्री हो, एक घात हो। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5, देखिएगा जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है, अब वेरिएबल पर घात कितना है, डिग्री कितना है, इसमें डिग्री है ही नहीं, मतलब कि डिग्री 1 है। तो जिस पर डिग्री 1 हो, जिस वेरिएबल पर डिग्री 1 हो, उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री। घात के आधार पर यह बहुपद होता है एक घात वाले बहुपद। क्या होंगे, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद। दो नंबर में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब कि दो ही घात वाले बहुपद, दो ही घात वाले बहुपद मतलब कि जिसमें दो घात हो, जिसमें कितना घात हो, दो घात हो, मतलब वेरिएबल के ऊपर दो लिखा हुआ हो, उसे हम कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 2x² + 5x + 3। तो देखिएगा जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कितना लिखा हुआ, सबसे ज्यादा पावर कितना लिखा हुआ, देखो हमारा यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ वेरिएबल 1 लिखा हुआ है, यहाँ वेरिएबल 2 लिखा हुआ है। और घात उसी को कहेंगे जो पावर, जिसका पावर ज्यादा रहेगा। तो देखिएगा इसके मतलब इस x के ऊपर 2 लिखा हुआ है और इस x के ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो हमारा 2 ज्यादा हुआ, तो हमारा घात कितना हो गया, 2। तो जिस पर घात 2 हो, जिस पर घात 2 हो, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब कि सबसे ज्यादा घात अगर 2 हो, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा हमारा होता है क्यूबिक, क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब कि त्रिघात वाले बहुपद। मतलब कि सबसे ज्यादा घात 3 होना चाहिए, सबसे ज्यादा घात कितना होना चाहिए, 3। मतलब सबसे ज्यादा पावर पॉलिनोमियल्स में, बहुपद में 3 होना चाहिए। जैसे लिख सकते हैं 2y² + 9y³ + 5x + 2। बताइएगा, देखिए ये हमारा वेरिएबल, ये भी हमारा वेरिएबल, ये भी हमारा वेरिएबल, लेकिन सबसे ज्यादा पावर हमारा कितना है, ये 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा पावर होता है वही। अगर सबसे ज्यादा पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दो ही घात वाला बहुपद। सबसे ज्यादा पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघात वाला बहुपद। सबसे ज्यादा पावर 1 हो तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल्स, एक घात वाले बहुपद। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। क्या था, टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। तो टर्म्स के आधार पे होता है 3 से 4 प्रकार, लेकिन हमने 3 ही बताए।
मोनोमियल मोनोनोमियल जिसे हम एक पद वाले बहुपद कहेंगे, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल द्विपद वाले और त्रिपद वाले, जिसमें एक पद हो मोनोमियल एक पद, बायोनोमियल जिसमें दो पद हो, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद हो। अकॉर्डिंग टू डिग्री के आधार पर तीन प्रकार का लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद और तीन घात वाले बहुपद। सबसे ज्यादा अगर घात जिसका रहेगा, अगर सबसे ज्यादा घात 3 है, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे ज्यादा घात 2 है तो हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात वाले बहुपद। तो ये था बहुपद के प्रकार। तो अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूला जो पॉलिनोमियल्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिएगा कुछ फॉर्मूला है जो ध्यान से आप देखिएगा। इसे देखिएगा कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 होता है, अगर इस स्क्वायर को हम हटा दे, तो अगर स्क्वायर को हम हटा देंगे तो ये इस तरह दिखेगा। स्क्वायर जब हटता है, स्क्वायर हटने के बाद ये अंडर रूट का रूप ले लेता है, और इस अंडर रूट में ये सेम लिखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये स्क्वायर को हटाए। जब ये स्क्वायर हटेगा इस पर क्या होगा, अंडर रूट लेगा, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का अंडर रूट। फॉर्मूला नंबर 3 देखिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा इस प्लस बीटा और स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे। फॉर्मूला नंबर 4 देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस है, इसको माइनस करेंगे, और बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक मरता अल्फा प्लस बीटा लीजिए और एक मरता अल्फा माइनस बीटा लीजिए। नंबर 5 देखिएगा, पूछता अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा होल अल्फा प्लस बीटा, या इंटू अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक कुछ और फार्मूला होता है, मेन फार्मूला, जैसे होता है कि सम ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल, क्या उससे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। अभी हम समझेंगे कि बी का ए क्या है। फिर होता है मल्टीपल ऑफ जीरोज, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल, तो एक शून्यांक माने अल्फा, एक शून्यांक माने बीटा, अगर इसको जोड़ दे तो माइनस बी बाई ए, अगर इसको हम गुना कर दे तो होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। लेकिन यहाँ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो देखिएगा आप जब पॉलिनोमियल्स बहुपद वाला चैप्टर बनाइएगा, क्वेश्चन बनाएगा, तो उसमें दिया रहेगा कि एक बहुपद है जिसका शून्यांकों का योगफल इतना है और शून्यांकों का गुणनफल इतना है ना। तो देखिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारा पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला है। अगर हमारा शून्यांक दिया हो, चलिए अगर पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा 5 है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो एक बहुपद बनाए। तो बहुपद कैसे बनाएंगे हम, तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का माइनस लिखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 लिखना है, एक्स लिखना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बाबू 6, तो 6 लिखना है। हमारा बहुपद ये बन गया। लेकिन बस 2 फार्मूला 3 फार्मूला है, उसको देखिएगा कि जैसे हमारा बहुपद में फिर बोलता है कि शून्यांक निकाले, क्या निकाले, शून्यांक निकाले, मतलब जीरोज निकाले। तो या तो आप उसे फैक्टर का नियम से बना लीजिएगा, अगर फैक्टर का नियम उसमें अप्लाई नहीं होता है तो ये फॉर्मूला लिखिएगा शून्यांक निकालने के लिए, मतलब कि जीरोज निकालने के लिए क्या होता है, माइनस बी, क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, क्या होता है 2a। ये भी हमारा शून्यांक निकालने का क्या चाहिए, एक फॉर्मूला है। लेकिन अब बोलेगा कि हमारा डी कहाँ से आया, तो डी को भी निकालने का एक फार्मूला है, जो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम समझेंगे कि यहाँ बी का है, ए का है, यहाँ सी का है, तो बी ए सी वही होता है कि हमारा पॉलिनोमियल्स बहुपद दिया होगा, और बहुपद से ही हमको ए बी और सी निकाल लेना होता है। जैसे हमारा बहुपद देखिएगा, जैसे हम बहुपद है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा एक बहुपद है। अब इसमें इसी से मालूम होगा कि ए हमारा कितना है, बी हमारा कितना है और सी हमारा कितना है। तो देखिए जो x स्क्वायर के बगल में होता है वो होता है ए,
मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक होता है ए बराबर हो जाएगा 5। जो एक्स का कोफिशिएंट हो मतलब जो एक्स का गुणांक हो वो होगा बी। तो एक्स का गुणांक कितना है बाबू 3, तो बी बराबर हो जाएगा 3। और जो बचता है वो होता है अचर पद, और अचर पद ही हमारा सी होता है। तो सी हमारा कितना हो जाएगा 2। तो ये था आज का हमारा पॉलिनोमियल्स का टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।